अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ माय लव स्टोन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आगे से इंशाल्लाह ये रोज़ आया करेगी स्टोरी। तो प्लीज़ अगर आप लोग इसको पसंद करते हो तो इसको डेली बेसिस पे सुना करो और मुझे कमेंट करके बताया करो कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लो ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और हाँ, हमारी लिटिल एरोगेंट जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम सिर्फ दोनों स्टोरीज़ को लेके ही चलेंगे और जब इन दोनों में से एक अल्लाह को प्यारी हो जाएगी तो फिर हम एक नई स्टोरी शुरू कर लेंगे। तो आप लोग मुझे अभी से बता दो कि आपको न्यू स्टोरी कैसी चाहिए, क्या फ़नी, कॉमेडी या फिर थोड़ी-सी इमोशनल। तो आप लोग मुझे बता दें और ये भी बता दें कि अगली स्टोरी मैं वांगशान रखूँ या शानवांग, ये भी बता दीजिएगा। लेकिन वो इन दोनों के बाद ही आएगी। तो चलें हम माय लव इज़ डॉन की तरफ चलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तो अब हमारा लैंसडैन अपनी पूरी पुलिस फ़ोर्स के साथ कहाँ पे था? उसी जगह पे जहाँ पर बनी ने वो शार्क को रखा हुआ था। और शार्क के ऊपर तो आर्मी का टैग भी लगा हुआ था, यानी कि वो किसी रिसर्च के लिए उसे यूज़ करने वाले थे। लेकिन ये शार्क यहाँ पे क्या कर रही थी? वो भी एक डॉन के पास, और इस जगह पे उसने एक बहुत बड़े टैंक में उसे रखा हुआ था जिसमें से एक चैम्बर था जो कि सीधा जाके नीचे बड़े से पूल में खुलता था, यानी कि वो शार्क किसी भी वक्त नीचे आ सकती थी। और सारे पुलिस वाले तो जैसे एकदम से उस शार्क को देख के डर ही चुके थे। वो एकदम से पीछे होने लगे, लेकिन मैंसूलियों ने उन्हें कहा, क्या बुज़दिलों की तरह डर रहे हो? एक मछली ही तो है, खा जाएगी क्या तुम लोगों को? लेकिन वो सब पीछे ही हो रहे थे। सर, वो मछली नहीं है, वो शार्क है। और शार्क आपको पता है कितनी ज़्यादा डेंजरस होती है। होगी डेंजरस, कोई भी चीज़ मेरे से ज़्यादा डेंजरस नहीं हो सकती। और अभी वो वहीं खड़ा था और उसने बाकी सबको कहा, इधर आओ अंदर, बुज़दिलों कहीं के, पुलिस में होकर इतना डरते हो तुम लोग? और फिर 1-2 लोग हिम्मत करके आगे आ भी गए थे, लेकिन जैसे ही वो अंदर रूम में दाखिल हुए, एकदम ना जाने कहाँ से ही 2 छोटे-छोटे ड्रोन्स वहाँ पे आ गए थे। और वो सब हैरान थे कि ड्रोन कहाँ से आए। और वो ड्रोन अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ गन्स भी अटैच थी जो कि आते ही उन पर फायरिंग करना शुरू हो चुकी थी। और वो फायर तो जैसे सीधा वेंज़ुली को ही लग चुका था और बाकी पुलिस वाले तो पीछे हो गए। और वो गन्स तो जैसे उसी को अटैक करने आए थे, उसके अलावा तो किसी को एक गोली भी नहीं लगी। उन्होंने बस इधर-उधर फायर किए थे और कुछ फायर तो जाके सीधा शार्क टैंक में लगे थे। और फिर शार्क को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो जो भी टैंक था वो बुलेट प्रूफ मटेरियल से बना हुआ था, इसलिए शार्क को कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा शोर की वजह से वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी थी। और फिर उसने एकदम से अपना जैसे साइड चेंज की और अब वो नीचे की तरफ आ रही थी उस पूल में। और जो भी पुलिस वाले उस रूम में थे वो जैसे उसे देख के भाग ही चुके थे। और वेनेज़ुएला वो तो कब का एक गोली से मार चुका था और उसकी लाश उसी पूल में गिर चुकी थी। और फिर वो देख रहे थे शार्क कैसे एकदम से उस पूल में आई थी और उसने उसकी लाश को एकदम से जैसे एक ही बाइट में कितने सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था। और लैंसैन तो जैसे चीख मार के उधर चेयर पे ही अपनी व्हील चेयर पे बेहोश हो चुका था। और सब पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो गया था उनके साथ? उन्होंने तो ऐसा इमेजिन नहीं किया था। वो तो यहाँ पे डॉन को पकड़ने आए थे और यहाँ पे उनका अपना इंचार्ज ही डॉन की गन और फिर उसकी शाख का निशाना बांध चुका था। और अब उन्होंने लैंसैन की तरफ देखा जो कि उधर ही बेहोश हो चुका था। और उनमें से एक ने बोला, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसी ने किया ये सब, ये शामिल है, इसने जानबूझ के हमें यहाँ का पता बताया ताकि ये सार को मरवा सके, क्योंकि उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। और ये शायद बनी का बहुत ज़्यादा फेवरेट बन चुका है, इसीलिए बनी ने इसको मारने के चक्कर में सार को ही मरवा दिया। और देखो, हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, मरे तो सिर्फ सार। वो सब अब उसकी तरह गुस्से से देख रहे थे। सॉन्गलैंड जो कि उसका फ्रेंड था, वो उसके पास आके खड़ा हो गया, नहीं इसमें इसका क्या कसूर है, इसने तो वही किया ना जिसे करना चाहिए था तुम लोगों ने। और सर ने तो पूछा था ना कि बनी का ठिकाना कहाँ है। अब अगर बनी हमसे ज़्यादा चालाक है और उसने हमारे आने से पहले इंतज़ाम कर लिया तो इस बेचारे का क्या कसूर? लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। सब ने तो जैसे उसके ऊपर गाने पॉइंट कर लिए थे और लैंसडैन बेचारा जो कि अभी उस चेयर पे ही पड़ा था, उसको खबर भी नहीं थी कि वो एक बार फिर से गद्दारी के इल्ज़ाम में अरेस्ट हो चुका था। और जब उसे होश आया तो वो फिर से
जेल के रूम में था, अपने टॉर्चर सेल में दोबारा से। और अब यहाँ पे वही पुराने वाला इंचार्ज आ चुका था और वो फिर से लैंसैन की तरफ देख रहा था। तुमने ये क्या किया इंस्पेक्टर? तुमने ये अच्छा नहीं किया। और अब लैंसैन ने आंखें खोली। सर मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर उसे वो सारा मंजर याद है और उसकी आंखें तो जैसे एकदम से खौफ के मारे फैल ही चुकी थी। सर, सर ठीक तो है ना? वो कैसे ठीक होगा? तुम्हारे उस आशिक उस बनी की शार्क उसे कब की टुकड़ों में बांट के खा चुकी होगी। और तुम कितने ज़्यादा डेंजरस हो चुकी हो। तुमने सिर्फ एक दिन में और एक रात में कैसा ही जादू कर दिया था कि वो डॉन जो इतना ज़्यादा डेंजरस है, इतने लोगों को कितनी आसानी से और हार्टलेस ही मार देता है, वो सिर्फ तुम्हारा बदला लेने के लिए इतना गिर गया कि उसने एक पुलिस वाले को मार दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर ने मुझे पूछा था तो मैं उन्हें वहाँ पे ले गया। मुझे उन्होंने एड्रेस बताने का बोला, मैंने वही बताया। जो उन्होंने पूछा मैंने बस वही कहा था। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। और अब लैंसैन को सच में अफसोस ही हो रहा था उसकी वजह से। हाँ उसी की वजह से वैन सोलियो कितनी बुरी मौत मारा जा चुका था। लेकिन अब क्या ही हो सकता था? अब कुछ नहीं हो सकता लड़के। तुम्हें मैं पुलिस में रहने नहीं दूंगा। समझे? तुम में गद्दार हो। तुमने एक बार नहीं दो दो बार साबित कर दिया है कि तुम इस फोर्स में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। और अब तो लैंसैन के पापा भी उसे नहीं बचा सकते थे क्योंकि सबके सामने था जो कुछ भी हुआ था। लैंसैन उनको वहाँ पे लेके गया था और वहाँ पे सिर्फ एक इंसान की मौत हुई थी और वो था वैन सोलियो, जिसने लैंसैन को एक दो दिन पहले ही तो टॉर्चर किया था। तो फिर ये साफ था कि ये सब लैंसैन की वजह से हुआ और बनी ने सिर्फ उसी को मारा है ताकि वो उसका बदला ले सके। और अब कुछ नहीं हो सकता था। लहनजैन को अरेस्ट कर लिया गया था और अब वो जेल में ही बंद था। हाँ उसे ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया गया क्योंकि वो पहले ही बुरी हालत में था। वो अपनी व्हील चेयर पर था। उसके मामा पापा उसे मिलने आए। वो उसकी तरफ देख रहे थे खामोशी से और वो कुछ बोल नहीं रहे थे। उसने उनसे बोला, मामा मैंने कुछ भी नहीं किया सच में। आप तो मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा। पापा आपने देखा ना वो सारे तो मुझसे पूछने आए थे। मैंने कुछ नहीं किया सच में। उसे अब रोना ही आ रहा था। कोई तो उसकी बात का यकीन करे लेकिन कोई भी नहीं कर रहा था। और अब उसे कहीं ना कहीं दिल ही दिल में बनी के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर ये उसने क्या किया? वो खुद तो पता नहीं कहाँ चला गया और उस बेचारे को फंसा गया। और उसके पापा ने बोला, आई एम सॉरी बेटा, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं कानून के आगे नहीं जा सकता और आप जो भी तुमने किया है, चाहे तुम्हारी वजह से हुआ है या तुमने किया है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और तुम्हें शायद अब पुलिस में नहीं रखेंगे। मेरा कितना बड़ा ख्वाब था लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया मेरे बेटे। पापा मैंने कुछ नहीं किया सच में। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा यकीन कर भी लूँ तो क्या होगा? दुनिया यकीन नहीं करेगी और जो कुछ सामने है उससे यही पता चलता है कि तुम भी पूरा पूरा इस बात में इन्वॉल्व हो। आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कम से कम सज़ा हो लेकिन अब तुम पे गद्दारी का मुकदमा चलेगा। वो बस इतने ही कह के चले गए और उसकी मामा भी चली गई। वो जाते हुए कितना ज़्यादा रो रही थी और लैंसैन को बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। और उसने उन्हें पीछे से आवाज़ दी, मामा पापा आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको पता चलेगा मैं कितना ज़्यादा ही वीक हार्ट का हूँगा या शायद कितना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँगा। लेकिन मैं गद्दार नहीं हूँ। मैंने कोई गद्दारी नहीं की। मैंने किसी की जान नहीं ली। प्लीज़ मुझ पे यकीन करें, नहीं तो शायद आप लोग हमेशा पछताएंगे। वो बस इतना ही बोल पाया था और वो चले गए। और उसे कितना ही ज़्यादा रोना आ रहा था। और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी हंसती खेलती लाइफ तो जैसे एक महीने में ही बर्बाद हो चुकी थी। हाँ वो पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहता था लेकिन इस तरह से तो बदनाम होकर वहाँ से जाना भी नहीं चाहता था। और उसे इस बात का भी दुख था कि उसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई और ये सब तो वो भूल ही चुका था कि उसने उसके साथ क्या किया। जो भी किया हो, हाँ मारा ही तो था और ये तो उसकी ड्यूटी थी ना, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। फिर बनी ने उसे ऐसे क्यों मरवा दिया? बनी कितना ज़्यादा हार्टलेस हो सकता है? उसके दिल में अचानक से दर्द हुआ, लेकिन वो तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है ना? उसके दिल से आवाज़ आई और फिर लैंसैन चुप हो गया। उसका दिल उसे कह रहा था,
तुम उसे कितनी बार मिले होगे? 2 या 3 बार। तुमने क्या देखा है उसकी आँखों में? कभी भी तुम्हें उसकी आँखों से डर लगा क्या? क्या उसके अंदर से तुम्हें कोई जानवर नज़र आया? नहीं ना। और फिर लैम्सडैन उसके दिल के आगे जैसे चुप ही हो गया। उसका दिल सच ही तो कह रहा था। बनी चाहे जितना भी बुरा था, लेकिन उसके साथ तो वो कितना ज़्यादा प्यार से रहा था और हमेशा प्यार से बात की थी। और कभी भी उसकी पर्सनैलिटी से ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कि लैंसडैन को डेंजरस लगी हो। हाँ, पहली मुलाकात में वो उसे अजीब और थोड़ा सा खतरनाक ज़रूर लगा था, लेकिन वो तो फिर जैसे उसके प्यार में पड़ चुका था और अब तो वो उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। उसने सोचा, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा है। उसने बोला था, वो किसी भी बेकसूर और बेगुनाह की जान नहीं लेता, ज़रूर कोई वजह होगी, मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। उसने बोला था कि मैं उस पर ट्रस्ट करूं, और मैं करूंगा। और प्यार में सबसे पहली बात तो ट्रस्ट की होती है। अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो कोई चीज़ नहीं है। बिना एतबार के प्यार नहीं होता। मुझे तुम पे पूरा यकीन है ब्लैक बनी। मुझे यकीन है तुम पे। तुम कुछ भी किसी वजह के बिना नहीं करोगे। आई ट्रस्ट यू एंड आई लव यू सो मच। और वो बस बनी को याद करते करते और रोते रोते वहीं अपनी चेयर पे टेबल पे सर रखे बैठे बैठे सो चुका था। और फिर रात का शायद कौन सा ही पैर था जब अचानक से उसके सेल का दरवाज़ा खुला था और उसने देखा 2 लोग अंदर आए थे। एक सॉन्गलैंड था और एक शायद कोई और था जिसे वो इतना ज़्यादा नहीं जानता था, जो अभी हाल में यहाँ पे आया था। और सॉन्गलैंड ने उसे कहा, कुछ खा लो, मुझे तुम्हारी हालत देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है। और फिर उसने उसके आगे प्लेट रखी थी जिसमें शायद नूडल्स थे। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे? तुम्हें खाना होगा, फिर तुमने मेडिसिन भी लेनी है। और अगर तुम अपना सच साबित करना चाहते हो तो तुम ऐसे वीक नहीं पड़ सकते। तुम्हें सबको बताना होगा, तुम्हें लड़ना होगा अपने आप के लिए और उसके लिए भी। और फिर लैंसडैन ने एकदम से आंखें उठा के देखा, सॉन्गलैंड क्या कह रहा था? क्या वो जानता है? और फिर सॉन्गलैंड ने बस इतना ही बोल के मुंह बंद कर लिया था। और उसने फिर से प्लेट की तरफ इशारा किया, इससे ज़रूर खा लेना, मैं अब चलता हूँ। और फिर वो चला गया और लैंसडैन ने देखा वो बार बार प्लेट की तरफ इशारा क्यों कर रहा था। उसके जाते ही उसने प्लेट देखा, लेकिन उसमें नूडल्स के अलावा तो कुछ भी नहीं था। और फिर अचानक ही उसकी नज़र नीचे गई थी। प्लेट के नीचे क्या था? छोटी सी चिट लगी थी और उस चिट के नीचे भी कुछ था। उसने उस चिट को खोला, उसमें कुछ टाइप हुआ था। उसने पढ़ा, किसी का मैसेज था उसी के लिए। और उसमें यही लिखा था, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना ब्यूटी? मैंने जो भी किया उसके पीछे वजह है, और तुम्हें आज नहीं तो कल उस वजह के बारे में पता चल जाएगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता तुम ऐसे जेल में रहो। अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो मेरी बात सुनो। ये एक चीज़ है, ये एक मेडिसिन है, तुम इसे खा लो। और अगर तुम मुझ पे यकीन करते हो तो तुम उसे ज़रूर खाओगे, और इसके खाते ही तुम्हारा दिल रुक जाएगा। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझ पे ट्रस्ट करते हो, तो तुम मेरे लिए आज अपनी जान दे दो। मुझे और कुछ नहीं कहना। तुम्हें अपना प्यार प्रूव करना होगा आज ब्यूटी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इसे खा लो। मर जाओ, प्लीज़ मर जाओ। ये क्या ही लिखा था बनी ने? वो उसे कोई जहरनुमा चीज़ खा के मरने के लिए बोल रहा था, लेकिन क्यों? और अब उसने कहा है तो लैंसडैन क्यों नहीं करेगा? और उसने देखा उस मेडिसिन की तरफ जो कि बिल्कुल छोटी सी एक टैबलेट थी। उसने आखिरी बार सोचा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, और मैं अपने प्यार को प्रूव करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। आई लव यू ब्लैक बनी। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम जो भी करते हो क्यों करते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूँगा। मैं नहीं चाहता मुझे टॉर्चर करें और मुझे फिर से बताना पड़े कि तुमने ये सब किया है। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूँगा। सही कहा तुमने, मुझे मर जाना चाहिए और मैं मरूँगा तुम्हारे लिए। आई लव यू ब्लैक बनी। और उसने एकदम से
वो छोटी सी गोली जैसे बिना पानी के निगल ही ली थी और थोड़ी देर बाद उसे फील हो रहा था जैसे उसका सांस ही घुट रहा है और उसका दिल तो जैसे रुकने ही वाला था। और वो बस रुक ही चुका था। वो एकदम से अपनी व्हीलचेयर से नीचे गिर चुका था। और फिर जो भी ड्यूटी पे लोग थे वो सब एकदम से जैसे उसके रूम में आ गए। उन्होंने देखा उसका दिल रुक चुका था और उसकी आंखें खुली थी। ये सब अचानक से क्या हो गया? क्या उसने अपनी जान ले ली और फिर उन्हें वो चिट मिली? तो इस गद्दार ने उसके लिए अपनी जान दे दी। तो सब अब गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। लेकिन अब क्या ही हो सकता था? लहनजैन मार चुका था और वो आप क्या कर सकते थे? उन्होंने अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म किया था और फिर वो अब उसकी लाश को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल एम्बुलेंस में, ताकि वो उसके साथ पोस्टमार्टम कर सके और जान सके कि आखिर ये कैसे मार गया, सिर्फ एक गोली खाने से मार गया, इसका दिल इतनी जल्दी कैसे रुक गया। और वो एम्बुलेंस बस जा ही रही थी और जैसे ही वो एम्बुलेंस ब्रिज से गुजरने वाली थी, अचानक से एक बहुत बड़ा सा ट्रक जैसे उसके सामने आ गया था और ट्रक ने एम्बुलेंस को बहुत ज़ोर से हिट किया था। और वो जो एम्बुलेंस एकदम से जैसे अब ब्रिज से नीचे येलो रिवर में गिर चुकी थी। और रिवर का ठंडा ठंडा पानी तो जैसे उस एम्बुलेंस में मौजूद सबको दूर ही बहा के लेके जा रहा था। और वो सारे लोग तो ठीक ठाक ही थे, उन्होंने जल्दी से स्विम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनमें एक ही था ना जो जिंदा नहीं था, जो कि स्विम नहीं कर सकता था, और वो लहन था जो अब एक लाश था। और उसकी लाश तो जैसे बहुत नीचे गहराई में पानी में जाती जा रही थी। और अभी शायद वो बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती, लेकिन एकदम से वहाँ पे कोई आ गया था। वो बहुत तेज़ तेज़ स्विम कर रहा था और उसने आते ही उसकी लाश को एकदम से अपनी बाहों में ले लिया। और वो अब उसे लेके स्विम करता करता बहुत दूर निकल चुका था। और पुलिस वाले बहुत मुश्किल से स्विम करके अब सरफेस पे आ चुके थे। लेकिन ये क्या, उनकी एम्बुलेंस तो जैसे पूरी की पूरी तबाह हो चुकी थी। और पुलिस वाले सब ठीक ठाक थे, एम्बुलेंस का ड्राइवर भी बच चुका था क्योंकि वो सब बहुत अच्छे स्विमर थे। लेकिन लाश कहाँ गई? लाश नहीं मिल रही थी और शायद वो अब मिलेगी भी नहीं। उन्होंने फ़ौरन से पेशतरी ड्राइवर्स को बुलाया था ताकि वो लैंडसैन की लाश को तलाश करें। लेकिन ड्राइवर्स कितना भी कोशिश कर लें, वो आप लाश को नहीं ढूंढ सकेंगे क्योंकि उसकी लाश तो कोई लेके जा चुका था। और वो ब्लैक मनी था जो कि अब उसकी लाश को लेके बहुत दूर जा चुका था। और उसने सरफेस पे आते ही अब उसकी लाश को रखा था। वो कैसे ठंडा ही पड़ चुका था, उसका दिल रुक चुका था। वो दिल जिसमें ब्लैक मनी के लिए इतना ज़्यादा प्यार था, जो उसकी खातिर बिना सोचे समझे मार गया था। और अब ब्लैक मनी उसकी तरफ देख रहा था और उसने एकदम से स्माइल करना शुरू कर दिया। सो तुमने अपना प्यार साबित कर दिया ब्यूटी, अब मेरी बारी है। और उसने एकदम से अपनी पॉकेट में से कुछ निकाला था और वो इंजेक्शन था। उसने वो इंजेक्शन सीधा उसके दिल में ही उतार दिया था और अब वो इंजेक्शन उसे लगा चुका था। और फिर जैसे 2 ही मिनट गुजरे थे, लैंसैन का दिल तो जैसे एकदम फिर से ही धड़कना शुरू हो गया था। और उसने एकदम से खांसते खांसते जैसे आंखें खोली। उसके मुंह में थोड़ा सा पानी भर चुका था और ब्लैक मनी ने एकदम उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लिया था। और अब वो उसके मुंह से पानी निकाले जा रहा था। और लैंसैन ने आंखें खोली, लेकिन उसका दिमाग तो अभी भी जैसे कुछ सोच ही नहीं रहा था। क्या मैं मर गया हूँ? और ये कौन है जो मुझे किस किए चाह रहा है? उसके दिमाग ने बस इतना ही सोचा, कहाँ पे हूँ मैं? और ये और फिर ब्लैक बनी ने ऊपर उठ के उसे देखा। ये ये क्या, ये भी मार गया? क्या हम दोनों मार गए? और उसके दिमाग ने बस इतना ही सोचा था। और ब्लैक बनी जो अब उसका पेट दबा के उसके मुंह से पानी निकाल रहा था और साथ में उसे वो आर्टिफिशियल ब्रेथ देने की वो कोशिश कर रहा था। और थोड़ी देर के बाद लैन जैन पूरी तरह से होश में आ चुका था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बेचारे को इतनी ज़्यादा मार पड़ी थी, उसे कितना ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। ब्लैक बनी ने आगे बढ़ के उसे जैसे अपनी गोद में उठा लिया था। खुद को ज़्यादा मत दिखाओ ब्यूटी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। हमें यहाँ से जाना होगा, चलो। और अब वो उसे लेके जा रहा था किसी और ही जगह पे। और लैन तो बस यही सोच रहा था कि वो मर चुका है और शायद वो अभी तक
मार्क के भी ब्लैक मनी के ख्यालों से नहीं निकल पाया।